हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स। ये सिंटैक्स इंटरमीडिएट लेवल और 11th लेवल के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए है। 11th 12th इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में भी और कंपटीशन में भी ये बहुत काम आते हैं। कंपटीशन लेवल की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये सिंटैक्स बहुत ही काम आते हैं। ये जो है हमारी ग्रामर को भी सही करते हैं और हमारे जो है सेंटेंस में शब्दों को क्रम से रखने की ऑर्डर को भी। तो ये सिंटैक्स के अंदर हम लोग नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स वगैरह इनको कहाँ पर कैसे सही फिट करना है, ये इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो ख़ास इसी के लिए है कि हम लोग अपनी तैयारी को इसके साथ में कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ये रूल नंबर 1 पर हम लोग पहुंचते हैं। इसमें सबसे पहले देखें, सिंटैक्स में रूल्स ऑफ नाउन्स हम लोग पढ़ते हैं आज। वैसे तो इसमें बहुत सारे नियम हैं, धीरे धीरे सामने आएंगे। ये रूल नंबर 1, ये कुछ नाउन्स सदैव एक वचन यानी सिंगुलर होते हैं, इनका रूप भी एक वचन में रखते हैं, प्लूरल बहुवचन में नहीं रखते। इनके साथ एक वचन वर्ब लगाते हैं। याद रखें, ये नाउन कौन कौन से हैं? ये पोइट्री, एडवाइस, सीनरी, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, मशीनरी, मिसचीफ, बिजनेस, बेडिंग, ट्रबल, नॉलेज, हेयर, ब्रेड, लगेज, अल्फ़ाबेट, न्यूज़, ये इतने सारे शब्द आपके सामने आए हैं। ये जितने भी शब्दों को आपने अभी सुना और पढ़ा है, इनमें से एक को भी बहुवचन के तौर पर नहीं रखते हैं। इनमें किसी में भी एस नहीं लगेगा और किसी में भी वर्ब बहुवचन यानी प्लूरल की नहीं लगेगी। अगर ये बहुवचन में, प्लूरल में दिए हों तो हम उन्हें एक वचन में बनाकर लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, मतलब कि ये सेंटेंस गलत है। द इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, इसका मतलब है खबरें गलत हैं। हिंदी के हिसाब से तो बात चलती है, मगर इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। ग्रामेटिकली ये गलत है, इसलिए इस एस को हटाकर इसको एक वचन यानी सिंगुलर बनाना पड़ेगा और साथ में आर को इज में तब्दील करना पड़ेगा। द इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, खबर गलत है। ये इनकरेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। ये सीनरीज, यहाँ पर सीनरीज दिया हुआ है, इसको हम सीनरी को सीनरीज की शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीनरीज को हमें सीनरी में ही रखना पड़ेगा और आर को यहाँ पर इज करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द सीनरी ऑफ गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कहीं भी सीनरीज दिया हो आप उसको सीनरी में बदल दो। पोइट्री दिया हो उसको पोयम, पोइट्रीज दिया उसको पोइट्री या फिर पोयम्स में बदलते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से। अगला इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। द न्यूज़ आर करेक्ट। यहाँ पे न्यूज़ को जो है बहुवचन माना गया, आर इसके साथ लगा दिया गया, जबकि न्यूज़ एक वचन सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको लिखेंगे द न्यूज़ इज़ करेक्ट। ये इसको आर को इज़ किया गया, न्यूज़ का एस हटेगा नहीं। द फर्नीचर्स आर हेयर, तो इसमें फर्नीचर्स, इसको बहुवचन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुवचन में इसको नहीं लिख सकते। द फर्नीचर इज़ हेयर, आर को इसमें बदला गया। शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। आपको पता होगा पोएट्री तो पहले से ही पोएम की किताब को बोलते हैं। अब यहाँ पोएट्रीज का मतलब बहुत सारी किताबें हो जाएगा, जो कि ग्रामेटिकली गलत है, इसलिए शैलीज पोएट्रीज की बजाय यहाँ पर या तो शैलीज पोएट्री पढ़ेंगे या फिर शैलीज पोएम्स पढ़ेंगे। कोई एक इनमें से रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक का रखना बिल्कुल सही है। चूँकि यहाँ पर अगर अगर पोएट्री रखेंगे तो आर की जगह फिर इज़ आएगा, और अगर पोएम्स रखेंगे तो फिर यहाँ पर आर चलेगा। तो ये आर पोएम्स के साथ है और इज़ पोएट्री के साथ है। शैलीज पोएट्री इज़ वेरी चार्मिंग या फिर शैलीज पोएम्स आर वेरी चार्मिंग। अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे, उसके बाल ग्रे रंग के हो गए यानी सफ़ेद हो गए। यहाँ पर हेयर्स में एस नहीं लगता है, ग्रामेटिकली गलत है, इसलिए इसको यहाँ पे हेयर करेंगे और ये जो है हैव की बजाय फिर हैज़ यानी एक वचन में इस्तेमाल होगा। हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे कई सलाहें दी, कई सूचनाएं दी। तो यहाँ पे मैनी एडवाइसेस को सही अगर तरीके से लिखेंगे तो या तो ये लिखेंगे अ लॉट ऑफ एडवाइस, कि उसने मुझे बहुत सारी सूचना दी
या बहुत सारी खबर या सलाह दी, या फिर मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। ही बॉट न्यू मशीनरीज, आपने ऊपर पढ़ा था कि मशीनरी को मशीनरीज नहीं लिख सकते, इसलिए मशीनरीज की जगह यहाँ पर मशीनरी करना पड़ेगा। ही बॉट न्यू मशीनरी। ये इनकरेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ मैनी नॉलेजेस। ये मैनी नॉलेजेस बहुत सारे ज्ञानों का मास्टर है वो, तो बहुत सारे ज्ञानों को नहीं चलेगा यहाँ पर, नॉलेजेस को हमें नॉलेज करना पड़ेगा, तो इसको कर देंगे हम मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो ये मैनी नॉलेजेस का क्या बनेगा? मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ही इज़ द मास्टर ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ये रूल नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। देखने में प्लूरल मगर प्रयोग में सिंगुलर, बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ शब्द देखने में प्लूरल यानी बहुवचन लगते हैं। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये सब में आखिरी में एस आ रहा है, तो देखने में और बोलने में ये प्लूरल यानी बहुवचन है, मगर हकीकत में सारे के सारे एक वचन होते हैं और इनके साथ वर्ब भी एक वचन की आएगी। याद रखें कि ये सब एक वचन में इस्तेमाल होंगे और इनके साथ वर्ब भी एक वचन की ही लगाएंगे। फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया सिर्फ आर लगने की वजह से। अगर हम इसको इज़ में बदल देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस। बिलियर्ड्स आर नॉट फेमस गेम, तो बिलियर्ड्स ये गेम है और ये सिंगुलर माना जाएगा, तो इसको आर की बजाय हम क्या कर देंगे? इज़ कर देंगे। बिलियर्ड्स इज़ नॉट फेमस गेम। ये इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच वर ओवर। लास्ट इनिंग्स देखने में बहुवचन, मगर क्या करेंगे इसे हम वेयर की जगह वॉज लगाकर सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनिंग्स एक वचन मानी जाती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। बात फिर से वही आ गई कि मीजल्स को हम एक वचन में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हैव के साथ हैव की जगह यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। ये अगला सेंटेंस इनकरेक्ट का, जिम्नास्टिक्स आर इम्पोर्टेंट। जिम्नास्टिक्स आर, यहाँ पर भी आर लगा हुआ है, इसको हम इज में बदलकर सेंटेंस को सही कर देंगे। ये आपने सिंटैक्स कर दिया। चलिए अगला वाला रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, कुछ वस्तुएं जो एक जैसे दो भागों से बनी होती हैं वे सदैव प्लूरल मानी जाती हैं। यहाँ पर बात समझने की है, एक जैसे दो भागों से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, आप खुद ही गौर करें तो मालूम पड़ेगा कि ये टूल्स यानी औजार, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस यानी कपड़ों के आर्टिकल्स होते हैं, सीजर्स, कैंची, स्पेक्टिकल, चश्मा, ये स्केल्स, तराजू, टोंग्स, चिमटा, ट्राउजर्स, पेंटालून्स, शॉर्ट्स, ये सारे के सारे शब्द जो दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सब एक जैसे दो भागों से बने होते हैं। पजामा एक होगा मगर उसे बहुवचन में इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ एस भी लगाना पड़ेगी। पैंट एक है लेकिन उसमें दो पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए पैंट को हम पेंटालून्स कहेंगे और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल की लगाएंगे। ऐसी चश्मा, एक आदमी एक ही चश्मा पहनता है लेकिन उसमें दो हिस्से एक जैसे होते हैं, इसकी वजह से चश्मा एक होगा मगर उसे स्पेक्टिकल्स लिखेंगे और उसमें वर्ब भी बहुवचन की लगाएंगे। इसको हम लोग ध्यान में रखें। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। माई सीजर्स, मेरी कैंची, इज़ शार्प, तेज़ है, तो मेरी कैंची तेज़ है। सीजर्स, ये कैंची एक जैसे दो भागों से बनी है, इसमें एक वचन की वर्ब लगी है, इसको हम बहुवचन की वर्ब कर देंगे आर। माई सीजर्स आर शार्प, ये सेंटेंस सही हो गया। माई ट्राउज़र इज़ वेरी ओल्ड, मेरा पजामा बहुत पुराना हो गया। ट्राउज़र भले ही एक हो मगर दो पार्ट उसके एक जैसे होते हैं, इसलिए उसको ट्राउज़र्स में लिखेंगे और इज़ को आर में बदल देंगे। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। माई ट्राउज़र्स आर वेरी ओल्ड। ये इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं अगला। आई वॉन्ट अ स्पेक्टिकल, मुझे एक चश्मा चाहिए। एक चश्मे में दो पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पर अ हटाना पड़ेगा और स्पेक्टिकल को स्पेक्टिकल्स लगाना पड़ेगा, वरना एक ही साइड का चश्मा मिलेगा, एक ही आँख का। योर पेंटालून्स इज कॉस्टली, तो योर पेंटालून्स इस इज को हमें आर में बदलना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हामिद बॉट ए टोंग, हामिद ने एक चिमटा खरीदा फॉर हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के लिए। प्रेमचंद की कहानी में आपने हामिद को पढ़ा होगा। ये टोंग यानी
चिमटा, तो एक चिमटा भले ही खरीदा उसने, यहाँ पर उसे टोंक्स लिखेंगे। हामिद बॉट टोंक्स फॉर हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पर चिमटा भले ही एक खरीदा हो, मगर ये टोंक्स में एस तो लगाना ही पड़ेगा।